हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अभी आपको इस चैनल में डेली 3 क्लासेस मिल रही हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं BPSC 4.0 और यूपी PGT के सिलेबस को। रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडी सुपरवाइजर का रिविज़न क्लास को। और दोपहर के 3 बजे आप लोग का एग्जाम जो लेडी सुपरवाइजर का नज़दीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस सेट लगाया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखेंगे। इसके 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिए। और वैसे स्टूडेंट्स जो किसी कारणवश अभी भी पेड ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं, तो अभी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिस्काउंट किया गया है। ओनली 999 में आप लोगों को कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ पे डेली टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं, वो ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिए। क्लास अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो आप लोगों का भी ये ड्यूटी बनता है कि एक लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ आप तक और बेहतर क्लास को लेकर आ सकूँ। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है। क्या ये समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृत्ति है, नौकरी प्राप्त करने में सहायक है, सामाजिक कल्याण में सहायक है, या उपर्युक्त सही। तो देखिए यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैं क्वेश्चन और उसका डायरेक्ट आंसर आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन पढ़ती रहूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, जो कि आप लोगों के लिए भी बोरिंग हो जाएगा और मैं भी कितने बड़े क्लास को अपलोड करने में मुझे भी प्रॉब्लम होगा। तो समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या हो जाएगी, ये आपका समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृत्ति है। और ऐसा किसने बताया है, तो अगस्त कॉम्ट जी बताते हैं कि समाजशास्त्र को एकमात्र ऐसा सामाजिक विज्ञान माना जाता है जो कि पूरी तरह से समाज का अध्ययन कर रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में किस समाजशास्त्री ने सिंह एवं गीदड़ शब्दों का प्रयोग किया है। इनका प्रयोग करके अपने उदाहरण को दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विल्फ्रेडो पेरेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है, महिलाओं का अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये आपका पारित किया गया था 1986 में, जो कि एक अधिनियम यानी कानून था। और इस नियम से किसी भी रूप में महिलाओं का अगर कोई अश्लील चित्रण करता है तो इस पर रोक लगाने की बात की गई थी। उनका अश्लील प्रदर्शन, उन पे जैसे कोई मतलब लांछन नहीं लगाए, समाज उनको अपमान नहीं करे, इसके लिए ये अधिनियम बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि समोद्भव परिवार जाना जाता है किस रूप में। तो समोद्भव जो परिवार है, इसको हम लोग संयुक्त परिवार के रूप में जानते हैं। कैसे जानते हैं, संयुक्त परिवार के रूप में। और संयुक्त परिवार किसे कहता है, जिसमें एक साथ 3 या उससे अधिक पीढ़ियां एक साथ रहती हों, अपना आय संपत्ति का बंटवारा करती हूँ, मतलब एक दूसरे का साझा करती हूँ, तो वो क्या कहलाता है, संयुक्त परिवार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र में अनुशासित से बोध होता है। अनुशासित से आप क्या समझते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पुरस्कार एवं दंड। अनुशासित किसको बोला जाता है, पुरस्कार एवं दंड को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि परिवार, पड़ोस तथा मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है। तो जो परिवार, पड़ोस या मित्र मंडल है, ये हम लोग जानते हैं कि ये प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक समूह के अंतर्गत। अब प्राथमिक समूह से हम लोग समझ लेते हैं कि प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी, तो चार्ल्स कूले ने दी थी। कहाँ पे दी थी, तो उनकी जो पुस्तक थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 में, इसके संदर्भ में उन्होंने बात की थी। और चार्ल्स कूले जी मित्र, परिवार, पड़ोस, इन सभी को इसके अंतर्गत रखते हैं। किंग्सले डेविस महोदय थे, वो परिवार, पड़ोस आदि को इसके अंतर्गत वो क्या बोलते हैं कि जो परिवार, पड़ोस, गांव है, ये सब क्या होता है, ये समूह की श्रेणी में रखे थे। इन्होंने भी मैकआइवर एवं पेज ने क्रीड़ा समूह, परिवार, मित्र मंडली, गण समूह, साझेदारी, इन सभी को प्राथमिक समूह के अंतर्गत रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि किस सन में लिखित क्रमांक का निर्माण हुआ है। लिखित क्रमांक मतलब लिखित जो पैमाना है उसका क्या बोला जा रहा है, निर्माण कब हुआ है। तो इसका जो निर्माण है ये 1932 में हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलनात्मक अभाव बोध अवधारणा का प्रयोग मूल रूप से किसके द्वारा किया गया था? तो स्ट्राफोर्ड महोदय के द्वारा किया गया था। तुलनात्मक अभाव बोध को तुलनात्मक वंचना या हीनता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि सदरलैंड अपराध शास्त्र के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये समाजशास्त्र के समाजशास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जनजाति द्वारा अपनी संस्कृति का पुनर्जागरण क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? देशीयता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगठित, असंगठित एवं स्वतः सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने की है? तो किसने की है? गुरविच और मूरे महोदय ने की है। किसके संदर्भ में? तो सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में बताया है। उन्होंने बताया है कि वे एजेंसियां एवं वे व्यापक नियम जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर नियंत्रण बना के रहते हैं, तो वो संगठित और असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि किसने सीखने के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत को विकसित किया है? तो सीखने के प्रयत्न और भूल का जो सिद्धांत है ये पावलोव महोदय जी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? पावलोव महोदय जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किशोर न्याय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1986 में पारित किया गया था। कब? 1986 में। और इसका फिर संशोधन 2000 में किया गया, जिसके अनुसार 16 वर्ष की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष की आयु के लड़कियों के अपराध करने पर उनको बाल अपराध श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। ये बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने यह कहा था कि पदार्थ अनिश्चित असंबंध समानता से निश्चित संबंध विभिन्नता में बदलता है? तो ऐसा किसने कहा था? तो स्पेंसर महोदय जी के द्वारा ऐसा बोला गया था। हर्बर्ट स्पेंसर जी के अनुसार जो पदार्थ है वो सरलता एवं समानता से जटिलता एवं भिन्नता से उसके आगे की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो गॉफमैन महोदय ने प्रस्तुत की थी। किसने की थी? तो गॉफमैन महोदय ने दी थी। और उन्होंने संपूर्ण संस्था के अंतर्गत अगर पूछेगा कि किसको किसको रखा था, तो वे जेल को, आश्रम को और पागल खाने को, ये सबों को किसके अंतर्गत रखे थे? संपूर्ण संस्था के अंतर्गत रखे थे। क्योंकि देखिए एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जिसमें कि जेल से पूछा था कि जो जेल होता है वो किस प्रकार के संस्था का कहा जाता है, ऐसे घुमा कर पूछा था, तो संपूर्ण संस्था कहा जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि वह परिवार जिसमें आपका जन्म हुआ है, जिसने आपको एक नाम और पहचान प्रदान की है, उसको आप क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। क्या कहा जाता है? फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहा जाता है, अथवा जन्म मूलक परिवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जन्म मूलक परिवार। नेक्स्ट है कि अस्पृश्यों की सूची सर्वप्रथम कब बनाई गई थी? ठीक है, तो ये सबसे प्रथम कब बनाई गई थी? तो 1935 में बनाई गई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति नहीं है? 31 वर्ष पुराना मनुष्य, बच्चा, पिता या पुत्री। तो क्या बोला जा रहा है? परिस्थिति नहीं है, तो परिस्थिति नहीं हो जाएगा, तो इसमें आपका जो बच्चा हो जाएगा वो परिस्थिति के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि नार्डिक प्रजाति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो आपका छोटा सिर ये इनकी विशेषता नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी हुई है? तो नगरीकरण की जो प्रक्रिया है ये ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या का जो हस्तांतरण होता है उससे ये रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या तात्पर्य है? धर्मनिरपेक्ष आप किसको कहेंगे? तो धर्मनिरपेक्ष उसे कहा जाए जो सभी धर्मों को बराबर सम्मान देता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जनजाति की कौन सी विशेषता नहीं है? जनजाति की विशेषता क्या नहीं होगी? तो आपका असमानता जो है ये इसकी विशेषता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सभ्यता का अंग नहीं है? तो कविता एवं संगीत जो है ये संस्कृति का अंग होगा, सभ्यता का अंग नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कविता और संगीत जो है वह संस्कृति के अंग के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से आर्य लोग किसकी पूजा नहीं करते थे? तो जो आर्य लोग होते थे वो किसकी पूजा नहीं करते थे? तो धन की देवी की पूजा नहीं करते थे।
यहाँ पे देखिए सूची 1 एवं सूची 2 दिया गया है, तो उन पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, तो इसका मिलान करने के लिए तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो दास कैपिटल किनकी है, कार्ल मार्क्स की हो जाएगी दास कैपिटल। ओके, उसके बाद आपका लोनली क्राउड जो होगा वो डेविड रिजवेंट का हो जाएगा, और उसके बाद आपका गोल्डथ्रप का हो जाएगा द एफेंकुलेट वर्कर, क्या हो जाएगा, द एफेंकुलेट वर्कर। और आपका डेहरनडॉर्फ जी का हो जाएगा क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है कि समाज में शासक वर्ग की अवधारणा विकसित की गई है। शासक वर्ग की अवधारणा किनके द्वारा विकसित गई है, तो जी मॉस्का जी के द्वारा विकसित की गई है उनकी पुस्तक द रूलिंग क्लास में। इसमें समाज के उन्होंने 2 वर्गों में विभाजित किया था, एक शासक वर्ग और एक शासित वर्ग। नेक्स्ट है कि बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति और व्याख्या किसने दी है, तो वार्ड महोदय हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, डेविस विडने संस्कृति को आज मानते हैं, तो डेविस विडने संस्कृति को क्या मानते हैं, ये मानसिक एवं सामाजिक तथ्य मानते हैं। नेक्स्ट है स्पेंसर के अनुसार संस्कृति विकास की अवस्थाएं हैं, संस्कृति विकास की क्या अवस्थाएं हो जाएंगी, तो आपका हो जाएगा शिकारी एवं संग्राहक हो जाएगा, ठीक है, पशुचारण हो जाएगा और औद्योगिक अवस्था हो जाएगी, ये संस्कृति के विकास की अवस्थाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन और कारण दिए गए हैं कि संस्थाएं व्यक्ति के व्यवहारों में अनुरूपता लाती हैं। कारण, जो व्यक्ति किसी संस्था के अंतर्गत मान्य व्यवहार प्रतिमानों का उल्लंघन करता है उसे दंडित किया जाता है। तो ये पढ़ने से पता चल रहा है कि आपका कथन और कारण ये दोनों ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व संस्था में नहीं होता है। संस्था में हमें कौन सा तत्व देखने की नहीं मिलता, जो संस्था होती है उसमें ऐच्छिक सदस्यता ये हमें देखने को नहीं होती, बल्कि ऐच्छिक सदस्यता जो है ये समिति का है, ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। किसने श्रोता समूह को संस्थापक भीड़ कहा है, श्रोता समूह को संस्थापक भीड़ किसने कहा है, तो यंग महोदय ने कहा है। ह्यूमन सोसाइटी किसकी रचना है, ह्यूमन सोसाइटी जो पुस्तक है ये किंग्सले डेविस की रचना है। क्वेश्चन है कि समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, ये कथन किसका है, तो मैकाइवर जी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भातृक बहुपतित्व की प्रथा कैसी होती है, तो जो भातृक बहुत मतलब आपस में जो पुरुष होंगे वो भाई होंगे, ठीक है, तो ये पितृवंशीय नियमों का समर्थन करती है, ये चीज का आप ध्यान में रखिएगा, किसका समर्थन, ये जो है पितृवंशीय नियमों का समर्थन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है कि निर्जाति केंद्रवाद शब्द निम्नलिखित में से किसने दिया था, तो ये जो शब्द है निर्जाति केंद्रवाद सबसे पहले समनड़ महोदय ने दिया था। कब दिया था, तो 1906 में उन्होंने जब अंतर समूह बाह्य समूह को अवधारणा को दिया था, इसको समझाने के लिए निर्जाति केंद्रवाद का शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें पितृवंशीय एवं पितृ स्थानिक परिवार का व्यवहार होता है, कहाँ पे, तो जो नंबूदारी होते हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि अभ्यांतरिक सामाजिक नियंत्रण किसको कहते हैं, तो अभ्यांतरिक सामाजिक नियंत्रण का मतलब हुआ सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें अपने व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु तो व्यक्ति द्वारा मूल्यों तथा प्रतिमानों को आत्मसात किया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि सूची 1 एवं सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में मतलब ये सब इनके युवा गृह सहनागार लिखा हुआ है, मतलब युवा गृह है, और सूची 2 में जनजातियां दी गई हैं, तो कौन कौन सी किसकी होंगी, तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले रंग भंग जो हो जाएगा वो भोटिया जनजाति का हो जाएगा। घोटुल जो है ये किसका होगा, मुड़िया जनजाति का। यो आओ नागा, अगीतियोड़ा मुंडा। तो अगर आप एक का भी जानते हैं तो बाकी आपका निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आंदोलन उसके नेता दिए गए हैं, तो जैसे दलित आंदोलन, तो दलित आंदोलन से कौन जुड़े हुए हैं, B.R. अम्बेडकर जी, ठीक है। नक्सलवादी आंदोलन से कौन जुड़े हुए हैं, तो चारू मजूमदार। जो आपका नक्सलवादी आंदोलन है उससे कौन जुड़े हुए हैं, फिर से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे गलती हो गया। तो जो दलित आंदोलन है इससे जुड़े हुए हैं आपके B.R. अम्बेडकर जी। नक्सलवादी आंदोलन से जुड़े हुए हैं चारू मजूमदार। चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं बहुगुणा जी, और केरल का SNDP आंदोलन श्री नारायण गुरु जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा जा रहा है कि
निम्नलिखित में से किसने सहयोग के 4 प्रमुख प्रकारों अर्थात स्वतः स्फूर्त, परंपरागत, निर्देशित तथा संविदात्मक की पहचान की है? तो किसने पहचान की है? तो ये रॉबर्ट महोदय ने पहचान की है। नंबर 42 पूछा जा रहा है कि अशीर्षी समाज वह है जिसमें, अशीर्षी समाज हम किसको कहते हैं? तो कोई औपचारिक इसका मुखिया नहीं होता है, उसको क्या कहा जाता है? अशीर्षी समाज बोला जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति में ब्याज प्रसूति प्रचलित है? मतलब प्रसूति के समय, डिलीवरी के समय कोई ब्याज की बात की जाती है, तो ये किस में देखने को मिलता है? आपका खासी तथा टोडा जनजाति में। कहाँ देखने को मिलता है? खासी और टोडा जनजाति में ये आपका देखने को मिलता है ब्याज प्रस्तुति, ठीक है, जिसमें ये मेनली क्या होता है? खासी, टोडा ये सब जो है यह मात्र स्थानीय होता है और ये नीलगिरी की पहाड़ी में पाई जाती है। तो इन समय क्या होता है कि जब कोई महिलाएं प्रस्तुति के टाइम में रहती है तो ब्याज ऐसा कुछ देना होता है। क्वेश्चन है कि जाति संस्तरण का सोपान तंत्र की संकल्पना किसने दी है? तो ये आपके ल्यूस ड्यूमा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों का अध्यापक को सुप्रभात कहना ये किसका उदाहरण है? तो ठीक है, तो ये आचार नीति का उदाहरण है, बिहेवियर का उदाहरण है। नेक्स्ट है भूमिका संबंधों का निर्वाह जो एक कॉलेज अध्यापक अपने छात्रों, सहयोगियों, प्राचार्य और लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के साथ करता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है भूमिका विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति एक विस्तृत स्वजन समूह है, इस विचार के प्रवर्तक कौन थे? तो इस विचार के प्रवर्तक हो जाएंगे इरावती कर्वे जी। कौन हो जाएंगी? इरावती कर्वे जी। नेक्स्ट है कि परिहास संबंध पाया जाता है, तो परिहास कहाँ पाया जाता है? तो जीजा और साली के मध्य पाया जाता है, मजाक का रिश्ता जो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संस्था शब्द को सही रूप से स्पष्ट करती है? तो संस्था को हम किसको कहेंगे? जो संबंध, लोक रीति तथा लोकाचारों का एक समुच्चय होता है, जो एक मुख्य समारोह में समन्वित होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो संस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 पूछा जा रहा है कि आपका जनजातीय पुनरुत्थान की नीति अपनाने पर किसके द्वारा बल दिया गया था? तो ये किसके द्वारा बल दिया गया था? वेरियल अल्विन जी के द्वारा ये बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से पूर्ण संस्था कौन कौन सी है? पूर्ण संस्था, ठीक है, किसको किसको हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण संस्था के अंतर्गत आएगा? तो आपका कारागार और सड़न स्थल पूर्ण संस्था के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा जा रहा है कि निम्न में से जाति व्यवस्था की कौन सी आवश्यक विशेषता नहीं है? तो ये आपका सह पूर्वज पूजा, ये इसकी आवश्यक विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने सामाजिक परिवर्तनों के स्रोतों को बहिर्जात तथा अंतर्जात में वर्गीकृत किया है? तो ये किनके द्वारा किया गया है? आर्गवन जी के द्वारा किया गया है। उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया था और इसी को समझाने के लिए उन्होंने बहिर्जात तथा अंतर्जात में इसको वर्गीकृत भी किए थे। नेक्स्ट है कि सिरस्थ सूचक अनुपात है। सिरस्थ सूचक अनुपात क्या है? तो ये सिर की चौड़ाई और सिर की लंबाई से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि सेरोरेट की निम्नलिखित परिभाषा में से कौन सा सही है? तो सेरोरेट जो होता है वो क्या होता है कि आपका जो एक मित्र पत्नी की जो भगनी से जो विवाह होता है वो एक प्रथा इस रहती है कि मित्र पत्नी की भगनी से विवाह को सेरोरेट बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका पूछा जा रहा है 56 की सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप कौन सा है? तो जाति और वर्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57 सूची 1 एवं सूची 2 दिया गया, वही युवा गृह से संबंधित है। तो टोडा का क्या हो जाएगा? आपका टोडा का हो जाएगा आपका कुवेद, मुड़िया जनजाति का हो जाएगा पोडू, मुंडा जनजाति का हो जाएगा बोंगाबाल और गोंड जनजाति का हो जाएगा घोटुल। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा जा रहा है कि सुरजीत सिन्हा के लिए निम्न में से क्या सही है? उन्होंने किसके संदर्भ में सही की बात की गई है? तो भूमि जनजाति पर विस्तृत क्षेत्रीय कार्य, ये सही है, उनके द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? तो सर पैट्रिक गिडिस को। सबसे पहले वो समाजशास्त्री थे,
ठीक है, जो समाजशास्त्र की स्थापना की बात की जा रही है। और अगर भारत में बोलेगा कि भारतीय समाजशास्त्री कौन थे, तो फिर जीएस घुरे हो जाएंगे, और ऐसे सर पैट्रिक गिडिंग्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसने कहा है कि विज्ञान विज्ञानी है, चाहे वो भौतिक शास्त्र हो या फिर समाजशास्त्री हो, तो ये पीएच लैंडिस महोदय ने कहते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, सुबह मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाया था, क्लास ली थी कि प्रमुख सामाजिक संस्थाएं, तो उसमें परिवार से रिलेटेड हम लोग डिटेल्स में जाने थे, उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसलिए बोलती हूँ कि देखिए सोशियोलॉजी के जो भी क्लास अपलोड किए जा रहे हैं उसको आप लोग देखिए। देखने से क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि आप लोग का नॉलेज कम जाएगा, कुछ ना कुछ नॉलेज आप लोगों का बढ़ेगा ही, या फिर डिवीज़न होगा। अगर पुराने क्वेश्चन देखेंगे तो आपका डिवीज़न होगा। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि रॉल्फ लिंटन ने किसके संदर्भ में बात की थी, तो वो विवाह एवं वंश संबंधी परिवार के बारे में बात करते हैं। जिम्मरमैन जो है ये नाभिक परिवार के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और आपका वार्नर महोदय जो है वो प्रभव परिवार का, मैंने प्रभव परिवार किसको कहा जाता है, प्रजनन मूलक परिवार किसको कहा जाता है, पूरा एकदम आप लोगों को तोड़ के पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताया सुबह की क्लास में। मार्गन महोदय क्या करते हैं, परिवार के 5 प्रकारों का वर्णन करते हैं, जिसके अंतर्गत पुनालुवन परिवार के बारे में वो बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका पुंज की अवधारणा किसने दी है। भूमिका पुंज की अवधारणा मर्टन ने दी है। किसने दी है, तो मर्टन ने दी है। पुंज मतलब पूंछ, ठीक है, मर्टन, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, आपको पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा भारत में क्षेत्रवाद को जन्म देने वाला कारक है। शिक्षा का विस्तार, बेकारी की समस्या, क्षेत्रीय संस्कृति को श्रेष्ठ माना, या उपयुक्त सभी। तो क्षेत्रवाद मतलब अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ माना, क्षेत्रीय जो संस्कृति है उसको श्रेष्ठ मान रहा है। नेक्स्ट है, कौन से पुस्तक को समाज विज्ञान का बाइबल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो समाज विज्ञान का बाइबल किसको कहा जाता है, बताइए आप लोग। तो ये जो है मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी को कहा जाता है, समाज विज्ञान का बाइबल कहा जाता है, क्योंकि समाज विज्ञान मानव समाज का अध्ययन करने वाला शैक्षणिक विधा है। प्राकृतिक विज्ञानों के अतिरिक्त ही अन्य विषयों को सामूहिक जो नाम होता है उसको हम लोग समाज विज्ञान के नाम से जानते हैं। लेकिन जो मानव ज्ञान कर रहा है, मानव के संबंध में, मानव समाज के संबंध में जो जानकारी हासिल कर रहा है उसको समाज विज्ञान का बाइबल कहा जाता है, यानी मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 पूछा जा रहा है कि समाज विज्ञान का दूसरा पितामह किसको कहा जाता है। पहला पितामह तो हम लोग बहुत जानते हैं कि हाँ अगस्त कॉम को बोला जाता है, लेकिन दूसरा किसको बोला जाता है, तो हर्बर्ट स्पेंसर को बोला जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 66 पूछा जा रहा है, समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की थी। तो शासक वर्ग की जो अवधारणा है ये जी मॉस्का जी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, तो जी मॉस्का जी के द्वारा ये शासक वर्ग की अवधारणा दी गई। प्रतिमान होते हैं, प्रतिमान हम किसको कहते हैं, तो कतिपय नियम जो व्यक्तियों को किसी किस्म की अंतःक्रिया से दूर रखने हेतु तो अपनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 पूछा जा रहा है कि सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण एवं वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है, ऐसा किसने कहा है, तो डेहरनडॉर्फ ने कहा है। नेतृत्व किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो ये द्विमुखी प्रक्रिया, मैंने पहले भी आप लोगों को ये करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका में नंबर 70 पूछ रहे हैं कि समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में समाजशास्त्र का क्या हुआ था, तो सर्वाधिक विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर के नाम से जुड़ा हुआ है, तो हर्बर्ट स्पेंसर के नाम से सैनिक समाज और औद्योगिक समाज जुड़ा हुआ है। तो जानना चाहते हैं तो गेमिनसॉफ्ट, गेसेलसॉफ्ट जो हो जाएगा ये टॉनिज महोदय हो जाएंगे। परिस्थिति अनुबंध हो जाएगा मैक्स वेबर। सैनिक समाज और औद्योगिक समाज जो हो जाएगा ये हो जाएंगे आपके दुर्खिम महोदय। सैनिक समाज औद्योगिक समाज जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएंगे, और यांत्रिक एकता और आंगिक एकता जो है ये आपके दुर्खिम जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सही है, तो आपका अंतर समूह एवं बाह्य समूह जो ये काल्पनिक है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिलान करने के लिए दिया गया सूची एवं सूची 2 में, तो ये मेनली क्या है कि सूची 1 में पुस्तकों के नाम दिए गए, तो सावित्री जो है ये श्री अरविंद जी का है, यंग इंडिया है महात्मा गांधी जी का, उसके बाद स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज है बी आर आपका
बी आर अम्बेडकर का, और एसेंशियल यूनिटी ऑफ रिलीजन जो है ये डॉक्टर भगवान दास का है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है कि सती किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है। तो सती जो है ये परार्थवादी आत्महत्या के उदाहरण के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि भारत के अधिकांश राज्यों में किस आयु के लड़कों द्वारा किए जाने वाले सामान्य अपराध को बाल अपराध के अंतर्गत रखा जाता है। तो बाल अपराध के अंतर्गत आपका 7 से लेकर 16 वर्ष तक का उम्र को बोला जाता है लड़कों का। अगर लड़कियों का बोला जाएगा तो 18 वर्ष तक की आयु के अंतर्गत होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 पूछा जा रहा है कि स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये 1956 में पारित किया गया था, जिसको कि स्त्रियों का कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन भी जो है ये सुबह के क्लास में आप लोगों को करवाया गया कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया था। तो किसने जो 250 समाजों का अध्ययन किए थे, तो मर्डक महोदय ने किए थे। किन्होंने किए थे, तो मर्डक महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा जा रहा है मद्यपान और मादक द्रव्य समस्याएं मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं। तो ये मेनली आपको जनजातीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन के बारे में बोला जा रहा है। तो संस्कृति की जो जड़ें हैं ये वर्ताव में होती है, मतलब हमारे व्यवहार में होती है। ये जो कथन है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य घटना विज्ञान किसका आमूलचूल विकल्प है। तो दृश्य घटना विज्ञान जो है ये प्रत्यक्षवाद हम सामने से देख रहे हैं, ठीक है, इसी का एक अलग रूप भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से उपयुक्त संयोजन का चयन कीजिए जो घटना शास्त्र को स्पष्ट करता है। तो घटना शास्त्र को क्या स्पष्ट कर रहा है। घटना शास्त्र सामाजिक जीवन के संरचनात्मक नियमों की खोज का प्रयास करता है, इसके संदर्भ में बात की गई है। और आपका साथ ही साथ आपको क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा जा रहा है कि भारत के जॉनसन वावर के खस जनजाति में किस प्रकार का विवाह देखने को मिलता है। तो वहाँ पे बहुपति विवाह देखने को मिलता है। ये विवाह वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐच्छिक सदस्यता संबंधित है। ऐच्छिक सदस्यता किससे संबंधित है। तो संस्थाओं से संबंधित है ऐच्छिक सदस्यता। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी है। तो रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएंगे ग्राम नगर सातत्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम विवाह क्या है। तो मुस्लिम विवाह क्या होता है, ये एक समझौता माना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रघटना शास्त्र के प्रणेता है। तो प्रघटना शास्त्र के प्रणेता कौन हो जाएंगे, एडमंड हर्सल हो जाएंगे। हर्सल पहले विचारक थे जिन्होंने फिनोमिनोलॉजी शब्द का यूज किया था एक विधा के रूप में, एक साइंस के रूप में इसका उद्देश्य यूज किया था। और इसका अगर उद्देश्य पूछा जाएगा तो समाज की जो वास्तविकता है उसको जानना, उसी को प्रघटना शास्त्र बोला जाता है। नेक्स्ट है कि सभ्यता और संस्कृति के मध्य सर्वप्रथम किसने अंतर स्पष्ट किए थे। तो मैकाइवर जी ने स्पष्ट किए थे। नेक्स्ट है कि सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है की बात की जा रही है। तो आपका परिवार जो है क्या बोला जा रहा है, ये किसके अंतर्गत आएगा। परिवार आपका ये अनौपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत हमारा आता है, ये सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक कौन थे। तो जीएस घुरिया जी थे। यहाँ पे देखिए समाजशास्त्री के संदर्भ में दिया गया, उनका अध्ययन क्षेत्र बोला गया है। तो आंद्रे बेते जी कहाँ किए थे, श्रीपुरम में किए थे। टीएन मदान कश्मीर में, ऑस्कर लेविस रामपुर और एमएन श्रीनिवास आपके रामपुरा में। नेक्स्ट है कि आवश्यकताओं का सिद्धांत का प्रयोग किनके द्वारा किया गया था। तो आवश्यकताओं का सिद्धांत का जो प्रयोग है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आवश्यकताओं का सिद्धांत का प्रयोग किसने किया है। मैंने आपको पहले भी करवाई, आप लोग का होमवर्क रहा। मुझे कमेंट करके बताइए कि आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है। नेक्स्ट है पॉलिश कृषकों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है। पॉलिश कृषकों का जो अध्ययन है ये थॉमस एवं नैनकी जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की अनुसूचित जनजाति नहीं है। तो भारत की अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत गुर्जर नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है। के एम कपाड़िया ने बताया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने आंदोलन का अध्ययन जो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किए हैं? तो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किसने अध्ययन किए हैं? तो डीपी मुखर्जी ने किए हैं। नेक्स्ट है कि समुदाय एक सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का समाविष्ट कर सकता है। यह परिभाषा इनके द्वारा दी गई है, तो किंग्सले डेविस जी के द्वारा दी गई है। यहाँ पे देखिए आपके सिद्धांत और विचारक दिए गए हैं, तो हम लोग करते हैं एक एक करके, जो पहले आएगा आप उसको करिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वैसा ही करना होगा। तो जैसे प्रजातीय सिद्धांत हम लोग जानते हैं ये किनका है? आपका रिजले महोदय का है, ठीक है। व्यवसाय सिद्धांत जो है नेस्फील्ड का है। ब्राह्मणवादी सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं? तो गुरिये जी जुड़े हुए हैं। और उद्विकासीय सिद्धांत से कौन है? तो इबर्टसन है। यहाँ पर स्पेंसर रहता तो स्पेंसर भी हो सकता था, ठीक है, हो सकता है तो क्या होता ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 पूछा जा रहा है कि पद सापेक्ष वंचन मूलतः प्रतिपादित किया गया था। सापेक्ष वंचना ये जो शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो स्टाफर महोदय जी के द्वारा दिया गया था। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि किसने यह मत दिया है कि स्तरीकरण समाज की एक प्रकार्यात्मक व्यवस्था है, मतलब अच्छी व्यवस्था है, स्तरीकरण समाज के लिए अच्छा है। ये किसने दिया है? तो किंग्सले एवं मूर ने दिया है। तो आप लोग बताइए 100 में आप लोगों के कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ मैंने जो आपको आवश्यकता होगा सिद्धांत के प्रणेता के संदर्भ में बात की, उसका भी आंसर मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। और इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।